हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आज हम उपस्थित हुए हैं एक और नए सेशन के साथ। ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे जो बैचेस हमारे लॉन्च किए गए हैं यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए वो कैसे कारगर साबित होंगे आपके आने वाली जर्नी में। तो चलिए यहाँ पर आज हम स्वागत करते हैं अमृत उपाध्याय सर का। सर, आज का इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, पहला क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं ये आधार रखकर पूछूं कि एक वो बच्चा जो 12th पास करके आया है या ग्रेजुएशन पास करके आया है, तो उसके लिए जो हमारे ये P2I बैचेस हैं वो कैसे मददगार साबित होंगे यूपीएससी की थ्रू आउट जर्नी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार ये स्पष्ट कर दूं कि P2I का मतलब क्या है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है तो उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। P2I का मतलब हुआ कि इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करानी है। अब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी तैयारी करानी होती है। इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि या तो 12th पास कोई करके आ रहा है क्योंकि बेसिक से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, या कोई अगर ग्रेजुएशन में है ऑलरेडी या ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है या फिर कर चुका है, किसी भी कंडीशन में वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। फ़ायदे नुकसान की अगर बात करें तो इसके जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ऑनलाइन कोर्स है ये पूरी तरीके से, लेकिन जो बच्चे इसमें प्रीलिम्स में एनरोल्ड रहेंगे, प्रीलिम्स में जब पास कर जाएंगे और इस बैच के एनरोल्ड बच्चे, उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी, उसको हम कहते हैं निःशुल्क आवासीय सुविधा कार्यक्रम। ठीक है, तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस ऑनलाइन बैच को बेसिकली हाइब्रिड मोड में है ये। इसमें 4 महीने का एक पोर्शन है जो पूरी तरह से ऑफलाइन है, और ऑफलाइन का मतलब हुआ कि देश के अलग अलग शहरों से बच्चे इसमें एनरोल्ड हैं। जो बच्चे पीटी पास कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। पीटी पास करने के बाद मई में पीटी है और 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आने के बाद उनको बुला लिया जाएगा। बुलाने के बाद 4 महीने तक यहीं पर उनकी तैयारी कराई जाएगी। तो उनके रहने, खाने, पढ़ने, लिखने, लाइब्रेरी की सुविधा और मेंटोर्स उसके साथ लगे रहेंगे एक एक व्यक्ति के साथ। साथ ही फैकल्टीज़ जो हमारे हैं जो पढ़ाते हैं उनका स्पेशल सेशन डेली बेसिस पर डिज़ाइन किया रहेगा। तो वो आंसर राइटिंग हो या किसी भी तरह का डाउट हो वो डायरेक्ट उसमें पूछ सकेंगे। दूसरा, एक पूरे डायरेक्शन के साथ कि भाई आंसर राइटिंग करना है तो आंसर राइटिंग से अचीव क्या करना है। ये बड़ा वेग सा टर्म है, आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग में क्या करना है, डिमांड क्वेश्चन की समझना कैसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे इंपॉर्टेंट है, और उसका इवैल्यूएशन कराना। तो इस पूरी जर्नी में हमारी फैकल्टीज़ की टीम भी और मेंटोर्स की टीम भी इसमें शामिल रहेगी। ये एक बड़ा फीचर है। तो कोई भी एनरोल हो सकता है, बस ये एक फ़ायदा है वो एक्सक्लूसिवली उनको मिलेगा जो पीटी पास करेंगे। जी सर, जैसे अपने लाइव क्लासेस की सर इस पे बात की है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकेडमिक से निकल के आए होंगे, तो उनको आदत होगी कि 1-to-1 टीचर से कॉन्वर्सेशन करने का जो मौका मिलता है, तो क्या लाइव में जैसे हम क्लासेस लेंगे इसके बाद कोई ऐसी दुविधा आती है, मतलब पूरा समझने में? ये अच्छा सवाल है आपका। ऑनलाइन के दुनिया में एक बहुत बड़ा डाउट शुरू से ही रहा है कि जब आप फिजिकली क्लास में अपीयर होते हैं, अटेंड करते हैं, तो फिर टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं। वो 3 घंटे तो नहीं होता, 3 घंटे में तो टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन हाँ, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद आपको कोई डाउट है जिसकी तादाद 20-25 बच्चों की होती है। अगर 500 बच्चों की क्लासरूम है तो मान के चलिए 20-25 बच्चों के पास डाउट होता है, जिसमें कुछ वैलिड डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो बचकाने किस्म के होते हैं। खैर, उसको तो डील करना ही होता है। तो हमेशा से ये डाउट क्रिएट किया जाता है कि ऑनलाइन में क्या ऐसी सुविधा होती है कि नहीं। देखिए, ऑनलाइन आज की डेट में जो कोर्सेज हैं वो 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे P2I बैच, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। ये हर जगह 2 वे कम्युनिकेशन है। जैसे जब टीचर क्लास ले रहा होता है, डाउट सेशंस उसके अरेंज किए जाते हैं। हर क्लास में ही 2 तरीके हो सकते हैं, वो टीचर अप टू फैकल्टी है कि या तो आप बीच बीच में ले लें डाउट को, किसी ने हैंड रेज किया मेरी ये समस्या है तो उसको उसी समय बता दिया, या एक तरीका होता है टीचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता तो 2.5 घंटे तक क्लास कर लिए और आधे घंटे के जो बाकी समय में या 15 मिनट के बाकी समय में
वो बच्चों से पूछ कर कि भाई किसको किसको डाउट है, एक डाउट सेशन डेली बेसिस पर हो जाए। इसके अलावा भी हम डाउट सेशंस कराते हैं जो 2 वे होता है। 2 वे मतलब बच्चा उधर से पूछ रहा है और आप इधर से जवाब दे रहे हैं। तो वो डाउट सेशंस होते हैं जो एक स्पेशल क्लास के रूप में हम अलग से देते हैं। जैसे 6 से 9 आपका रेगुलर बेसिस पर क्लास चल रहा है, तो संडे को हमने एक 3 से 6 ऐसा कार्यक्रम कर दिया, या 1 से 5 ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि भाई जितने बच्चे हैं जो भी डाउट्स आप टीचर से पूछ लीजिए। क्योंकि सर नई नई जर्नी में क्या होता है कि बहुत व्याकुलता रहती है अपने शिक्षक से बात करने की। हाँ, वो बहुत नेचुरल भी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर मिल जाएगी तो वो प्रश्नों की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं उनमें उनको मदद हो जाएगी कि हाँ चलो भाई आंसर मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये सुविधा रहती है, पूरी तरीके से रहती है। इसके अलावा भी ये तो फैकल्टी की बात हो गई। जी जी। 2 वे कम्युनिकेशन का एक जरिया ये भी है कि हमने इस प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटोरशिप की सुविधा रखी है। 1-to-1 मेंटोरशिप का मतलब ही है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो एडमिशन ले रहा है उस पर एक मेंटोर अलॉट असाइन किया गया है उसको। अब एक बच्चे पर एक मेंटोर है, मतलब इस मेंटोर की जिम्मेदारी कई तरह की है। इसका ऑडिट भी होता है हमारे यहाँ। पहली जिम्मेदारी तो ये है कि भाई वो आपके डाउट्स को तुरंत क्लियर करे, क्योंकि 3 घंटे के, आप इसको डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझिए। आप किसी मेन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक, उसका ओपीडी फिक्स है कि 3 से 6 या 6 से 9 ओपीडी में बैठता है। अब ये ओपीडी का टाइम खत्म हो गया, अब कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? आप क्या सोचते हैं? भाई आप वैसी जगह जाएं जहां किसी आपात स्थिति में आप रीच आउट कर सकें। ऐसा ना हो कि आप पूरे 24 घंटे का इंतजार करना पड़े कि भाई अगले दिन 6 बजे डॉक्टर बैठेगा तो बात होगी। तो आप ऐसा खोजते हैं ना कि ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, वो हॉस्पिटल इस मामले में कोऑपरेटिव है कि नहीं। इस एग्जाम्पल से इसको देखिए कि 6 से 9 आपका फैकल्टी चला गया, डॉक्टर चला गया, अब मैं बैठा हूं रात में 12 बजे पढ़ने, या सुबह 10 बजे मुझे एक डाउट आ गया है, अब मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए मेंटोर है आपका, जो खुद इंटरव्यू दिया हुआ व्यक्ति है। तो उससे आप अपने सवाल को व्हाट्सएप से कर लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए, ईमेल कर दीजिए। और ये सब हमारे ऑडिट के प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि वो उसका पर्सनल कोई व्हाट्सएप चैट है जिसको हम नहीं पढ़ सकते। वो तो कंपनी के नंबर, मतलब उनको नंबर और मोबाइल सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है, तो वो हमारे पास उसका एक्सेस है। तो हम बच्चे के साथ कन्वर्सेशन को देखते हैं, ऑडिट करते हैं कि भाई कोई मदद मांगी गई तो उसको आपने प्रोवाइड कराया है नहीं कराया, सही समय पे वो सही दिया समय या पर। नहीं। तो ये एक मैनेजमेंट का ये भी एक पार्ट है। जनरली हमारे यहाँ ये है कि भाई बहुत ऑकवर्ड टाइम नहीं है, रात में 2 बजे अगर मैसेज नहीं आया है तो जितनी जल्दी हो सके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। साथ ही पर्सनलाइज्ड शेड्यूल बनाने का काम, कि कोई बच्चा का रूटीन ही ऐसा है, ठीक है, कि कॉलेज भी जाना है, ये भी करना है, कैसे दिन भर में पढ़ाई शेड्यूल मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारे पोर्शन पर एक 2 वे कम्युनिकेशन है कि एक मेंटोर हमेशा आपके पास अवेलेबल है। मतलब जो भी संशय आपके मन में है तो उस पर हर प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो कभी भी, वो पूरे समस्या कोर्स नहीं के है कि दौरान। कोई प्रश्न आपके मन में है तो कब पूछे, कैसे पूछे, वो हिचक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए और आप खुलकर ऐसे पूछे जैसे आप क्लासरूम में बैठे और अपने टीचर से बात कर सकते हैं, वैसा ही कुछ है ये। बस ये कि थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है इसका। ये वर्चुअल क्लासरूम ही है। हाँ बिल्कुल भाई इसके सारे फायदों में आप देखिए एक और फायदा है कि ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आपको कहीं जाना होता है, बिल्कुल, वहाँ का रहने का खर्च। हम तो अफोर्डेबल एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं जो क्वालिटी के साथ। तो अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी, इसमें फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि भाई किसी व्यक्ति को अगर दिल्ली जाकर तैयारी करनी है तो उसके रहने का खर्च आज के डेट में मिनिमम 15 से 20 हज़ार तो है ही। बहुत अगर मतलब बहुत कंजूसी के साथ रहना चाहें तो फिर कोचिंग के फीस, तो ये बहुत बल्की हो गया था। अब इस सुविधा से आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, डिसिप्लिन आप वही वाला मेंटेन कर रहे हैं जो ऑफलाइन कोर्सेज का है। भाई 6 से 9 लाइव है, 6 से 9 आपको होना है। आप 2 क्लास में नहीं आएंगे, 3 क्लास में नहीं आएंगे, आपका मेंटर आपको फ़ोन कर देगा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए, क्या छूट गया आपका, उसको कैसे मैनेज करना है। तो डिसिप्लिन वही वाला मिल गया आपको, और सुविधा ये मिल गई कि आप एक वर्चुअल क्लासरूम में डिस्कशंस हो रहे हैं, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे हमारी जो मेंटोरशिप टीम है उसने एक प्रोग्राम चलाया मंथन,
अब मंथन में क्या होता है कि एक ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ग्रुप डिस्कशन किस में कराया जाता है? उसी बैच के बच्चों के बीच में एक ग्रुप बनाया जाता है That's great. और पीयर टू पीयर ग्रुप डिस्कशन के जरिए लर्निंग कराई जाती है। तो इस तरह के इनोवेशंस भी चलते रहते हैं। तो आप एक वर्चुअल एटमॉस्फेयर को फील करेंगे, बिल्कुल, सबसे हेजिटेशन भी दूर हेजिटेशन खत्म होगा, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई लास्ट टाइम में आके नहीं पड़ती, नहीं। थ्रू आउट जर्नी चलती है बिल्कुल वो हेजिटेशन खत्म होना ही है, क्योंकि वो हेजिटेशन रहेगा तो लिखने में भी रहेगा, थॉट प्रोसेस में आ गया ना। तो लिखने में भी जैसा आप जितना क्लियर थॉट रखेंगे वो वैसा ही लिखेंगे, वैसा ही बोलेंगे। तो वो जितना वहां तक आप ही जाएगा। मतलब और एंगल से सोचेंगे वही आपके आंसर राइटिंग में भी दिखेगा ही सर। जैसे सर इसमें एक चीज़ और आपने बोला लाइव क्लासेस की, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा उस वक्त नहीं अवेलेबल है तो क्या उसके लिए सुविधा है कि रिकॉर्डेड क्लास वो देख सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, ये जैसे ही क्लास खत्म हुई, पहले तो हम ये कराते थे कि भाई उसको अपलोड कराते थे, अब तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। तो हम भी लगातार तकनीकी रूप से और स्किल्ड होते जा रहे हैं, और यही लर्निंग है, सबकी अपनी अपनी लर्निंग चलते रहती है, तो हमारी भी चल रही है। तो अब हमारे साथ वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे ही आपने क्लास रिकॉर्ड किया, जैसे यूट्यूब पर होता है, तो हमने यूट्यूब वाला सिस्टम अपने यहाँ कर दिया है। यूट्यूब पर जैसे होता है कि भाई 3 घंटे 1 घंटे जो भी आपने क्लास ली, क्लास की लाइव चल रहा है, क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हुई, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, गायब नहीं होगा। तो वैसे ही क्लास हमारे साथ क्या होता है, हम पहले भी देते थे अब भी देते हैं कि क्लास लाइव चलेगी और लाइव के बाद कन्वर्ट होकर आप ही के लाइब्रेरी में, यानी आपके अकाउंट में वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएगी। और आप उसको कितनी बार भी देखना है देख सकते हैं, या उसके किसी पोर्शन को देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, बहुत बार होता है कि कभी हमने आधी अधूरी क्लास देखी है तो चलो हम उसको बाद में कवर कर लिया, इस तरह से। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई एक ही पॉइंट फंसा हुआ है, कोई एक ही कॉन्सेप्ट फंसा हुआ है, और आपको पता है कि भाई कल की क्लास थी, लगभग इतने ड्यूरेशन पर जाकर आपने देख लिया और समझ में आ गई बात, तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस जर्नी में जैसे डे 1 से ही टीचर्स बताते हैं कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है। उसी में एक कड़ी और जुड़ती है कि टेस्ट सीरीज़ की बात आती है कि कितना अभ्यास आप करें। तो टेस्ट सीरीज़ चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो या पीटी के लिए, वो क्या सुविधाएं इस P2I बैच में दी जाएंगी सर? हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरी तैयारी का कोई मतलब नहीं है अगर आप टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व नहीं करते, और अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आप समझिए कि आप इस तैयारी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और फाइनली अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप किसी भी चीज़ को कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पूरी प्रैक्टिस को करने के बाद जब तक आप उस प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर को फील नहीं करेंगे, एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसको फील नहीं करेंगे। जैसे खूब पढ़ाई कर लिए, पढ़ते जा रहे हैं, इसका अभ्यास खूब कर लीजिए, 5 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इससे क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है या क्या पूछा जाता है, और इसका अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ समझने से नहीं होगा, उस तरह के 50-100 क्वेश्चन एक टॉपिक पर नहीं लगाएंगे अगर, तो फिर जाकर तैयारी का कोई फायदा रह नहीं जाएगा। और ऐसा कई बार, मैं अभी हाल का एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं जनरली नहीं कराता था यूट्यूब पर, तो एक दिन प्रेसिडेंट का जब मैंने चैप्टर ख़त्म किया तो कुछ सवाल मैंने प्रीवियस ईयर के कराए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए तो मुझे एहसास हुआ कि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों में है, तो मैंने अगले दिन एक और एक्सटेंशन किया क्लास का, और उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए उस सेशन में, अगर आप बच्चों के कमेंट जाकर देखिएगा, जो लोग अपने आप को बहुत स्किल्ड समझते थे पॉलिटी में, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। मतलब उन्होंने कमेंट में लिखा कि सर आज तो जो भी लिख सकते थे कि आज तो मतलब दिमाग चारों तरफ से झकझोर कर रख दिया आपने, मुझे तो लग रहा था कि बड़ा अच्छा था, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। आपको लग रहा है प्रेसिडेंट में क्या ही पढ़ना है, आपने जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है वो चीज़ क्वेश्चन के लायक है, और वो चीज़ ऐसा है जिस पर ध्यान आप नहीं देंगे पढ़ते समय, और एग्जामिनर जानता है, क्वेश्चन बनाने वाला जानता है कि यहीं ध्यान नहीं गया होगा, तो इसी को नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली। तो एकदम टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोर्स में भी हम टेस्ट सीरीज, हमारा एक अलग भी कोर्स है, तो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हो और मेंस का टेस्ट सीरीज हो, इसी कोर्स में ये दोनों फ्री रखा गया है। और इसके साथ एक और फ्री चीज़ है, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, मतलब सिर्फ लायबिलिटी नहीं, अथॉरिटी भी,
कि इसी कोर्स के भीतर 2 और सब कोर्स हैं। एक है SIP प्लस, यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक कोर्स है, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, जो हमारा एक अलग कोर्स है लेकिन इस कोर्स में भी शामिल है, फ्री है। और एक है सक्सेस इन मेंस, तो मेंस के लिए एक अलग कोर्स, क्रैश कोर्स है बेसिकली ये दोनों, तो इसको भी इसके साथ फ्री किया गया है। और इसी तरीके से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ फ्री की गई है और मेंस की टेस्ट सीरीज़ फ्री की गई है। ये टेस्ट सीरीज़ है, ये वो नहीं है डेली बेसिस पर जो लिखवाया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्लास का पार्ट है। ये टेस्ट सीरीज़ मतलब फुल मॉड्यूल पर कितने टेस्ट होंगे, इस तरह से 12 टेस्ट हैं तो 8 ऐसे टेस्ट हैं, 4 ऐसे टेस्ट हैं, वैसे है। तो ये फ्री है। बिल्कुल सर, ये हम जो बात कर रहे हैं बैचेस की, P2I बैचेस की, तो इसके फीचर्स पे अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो सर जैसे होता है कि इस ड्यूरेशन में हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसकी क्या हमने रणनीति लेकर चले हैं कि जैसे एक सही टाइम पे एक विषय को हम कैसे समाप्त करेंगे ताकि बच्चे उस पर और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ एक समय पे? तो ये शुरू में ही शेड्यूल बन जाता है। एक बैच शुरू हुआ, उसकी पूरी शेड्यूलिंग इस तरीके से होगी कि 13 से 14 महीने में ये बैच ख़त्म हो। उसमें थोड़ा अंतर कब आता है, जैसे अभी जो बैचेस शुरू हो रहे हैं ये बैचेस ख़त्म होंगे, उसमें थोड़ा अंतर आएगा। उसकी वजह है कि प्रीलिम्स का हम एक ब्रेक देते हैं। प्रीलिम्स के टाइम हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बच्चा उस समय एन प्रीलिम्स के पहले कोई कोर्स कर रहा हो, फिर वो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करेगा, उसको रिवीजन भी करना है, पूरा सिलेबस भी कवर करना है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें वेरी करता है। अदरवाइज, और वो भी अभी तय है हालांकि, यहाँ से लेकर और अंत तक कितनी क्लासेस हैं, क्या डेट्स हैं, हमारे पास डेट्स भी हैं। अब वो इतने तारीख को शुरू होगा, इतने तारीख को ख़त्म होगा, ये फिक्स है। और वो कभी भी जनरली कहीं दिक्कत नहीं आती। अब देखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इंसान के हाथ से बाहर है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, भाई ऑलरेडी हम सारे लोग इंसान ही हैं, तो ऐसे कंडीशंस को अगर छोड़ दें जो इंसान की हैसियत के बाहर है, किसी दिन पता चला पूरे यहाँ जैसे तनाव हुआ, इंटरनेट सर्विस ही बंद कर दी गई, तो ऑब्वियसली फिर उसमें कुछ आ जाए, एक दिन का कहीं नुकसान हो, तो उसको हम कभी एक्स्ट्रा क्लासेस से कवर कर लेते हैं। हम किसी भी तरीके से फिर से उसको ट्रैक पर ले आते हैं। अगर 3 दिन छूटा तो फिर 3 दिन हम किसी और टाइम पर उसको एडजस्ट करते हैं ताकि आपका ओवरऑल शेड्यूल ना गड़बड़ हो। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा हो गया कि हमें 40 क्लासेस में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है और कोई गड़बड़ हुआ शेड्यूल में, किसी भी हाल में शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो शेड्यूल हम मीट कर लेंगे। तो 13 से 14 महीने के आसपास हम मान के चलते हैं हिंदी मीडियम को इतना वक्त देना है बेसिक से लेकर एडवांस में, और इस शेड्यूल को हम एनी हाउ मीट कर लेते हैं। मतलब सरकार यही एक सार अगर निकाले तो यही है कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता का विषय हमारा है। आप बस यहाँ पर आइए और वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी हर संभव प्रयास हम आपके लिए करेंगे, वही हमारा एक अंतिम उद्देश्य है हमारे इस बैचेस का। सर जैसे इसमें एक टर्म मैंने देखा था कैप, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ है या क्या? इसको थोड़ा डिटेल में सर ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब कोर्स डिज़ाइन किया जाता है तो एक चीज़ का और ख्याल रखा जाता है कि मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि ये कोर्स 2000 घंटों से ज़्यादा का है तो बच्चा डर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं 1000+ आवर्स का। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न है कि बच्चे को ये समझ में आए कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना है लेकिन इतना नहीं पढ़ना है कि अब दरअसल हम सिर्फ लाइव क्लास तो देते नहीं, इसके साथ बाकी भी चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ, बात करते हुए कभी यूट्यूब में बच्चे जब पूछते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई ये जो हम कह रहे हैं 1000+ और कह रहे हैं कि 3 ही घंटे की क्लास है, ये धोखा है। आप जब इस क्लास में इन कीजिएगा, आपका 7-8 घंटा तो 6-7 घंटा तो हम ले लेंगे। उसका रीज़न है 3 घंटे की लाइव क्लास है तो उसका लेक्चर नोट्स उसको भी आपको पढ़ना है और डेली बेसिस पर पढ़ना है। आज अगर चल रहा है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड नोट्स तो आपको उसी दिन पढ़ना होगा। क्लास में जो कराया टीचर ने उसको रिवाइज उसी दिन करना होगा, अगले क्लास में जाने के पहले रिवाइज करना होगा। इसी तरीके से
ये तो हुआ जीएस। करंट अफेयर्स का क्या होगा? तो करंट अफेयर्स का डेली एक वीडियो मिलता है। करंट अफेयर्स के अध्यापक जो हैं वो डेली एक वीडियो बनाते हैं जिसका नाम है कैप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। डेली बेसिस पर एक उसका भी नोट्स मिलता है जो पढ़ना भी चाहिए। आप अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, आज के दौर में एग्जाम नहीं निकलेगा। तो डेली बेसिस पर एक 40 से 50 मिनट, 1 घंटे के आसपास का एक वीडियो भी मिलता है जो दिन भर की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं किस पेपर से जुड़ती हैं, उसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, कैसे समझेंगे उसको, इन सारी चीज़ों पर एक वीडियो बनाकर डेली बेसिस पर मंडे टू सैटरडे ये प्रोवाइड कराया जाता है। सर, इसमें आपने जैसे नोट्स की एक बात की थी, तो मार्केट में तो मतलब सब कुछ ही है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से, इस बैचेस में बच्चों को क्या हैंडमेड नोट्स दिए जाएंगे, बुक्स दी जाएंगी, ताकि वो बाहर उनको भटकना ना पड़े किसी प्रकार से? P2I में नोट्स तो मिलता ही है, साथ ही बुक्स भी मिलते हैं। तो 15+ बुक्स हैं, कुछ अभी छपने की प्रक्रिया में और कुछ ऑलरेडी छपे हुए हैं, तो वो भेज दिए जाते हैं। जो छपे हुए हैं वो तुरंत भेज दिए जाते हैं, जो छपने की प्रक्रिया में है वो थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन में पहुंच जाएंगे सारे। इसमें ये होता है कि जब भी क्लास, जैसे 40 क्लास में अगर आपने पॉलिटी ख़त्म की है तो 40 क्लास में पॉलिटी ख़त्म करने का आधार है वो बुक या आपका लेक्चर नोट्स, क्योंकि अब A to Z चीज़ें आप बता नहीं सकते। जैसे एक एक फैक्ट अगर बताने पर आ जाए तो ये 40 क्लास नहीं है, फिर ये 100 क्लास हो जाएगा और उतने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जोर ये रहता है कि कॉन्सेप्ट आपकी पूरी तरह से आपको समझ में आए, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां जो आप लेक्चर नोट्स में और अपने बुक में कवर करते हैं, जो टीचर नहीं बताता, कहीं भी नहीं बताता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सब कुछ स्पून फीडिंग कर दिया जाए तो आप ये भी अपने से नहीं जान पाएंगे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। समझ रहे? अगर इस बात का इंतजार करें कि भाई टीचर तो बोलेगा ही कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो अगर ये एक्सपेक्टेशन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। किताबें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ही आप लेक्चर लेने के बाद, क्लास लेने के बाद किताबें पढ़ते हैं, वैसे एक रिवीजन हो जाता है आपका और उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारियां रहती हैं, क्योंकि किताब का दायरा बड़ा है और लेक्चर्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली उस दायरे को कवर करती हैं, लेकिन फैक्चुअली एक एक चीज़ें आपको लिख कर नहीं दे सकते, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्री में मिलता है, 15 से ज़्यादा किताबें, साथ में लेक्चर नोट्स। एक और सुविधा है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स का मकसद हमारा ये रहता है कि भाई आप अपना नोट्स बनाना सीखिए। बिल्कुल। हाथ से जब नोट्स बना कर दे रहे हैं ना, तो ये नहीं कि आप इंतज़ार कीजिए कि आएगा। आप 8, 10, 12, 15 क्लास के नोट्स देखने के बाद ये सीखिए कि भाई क्लास जब चलता है तो उसको नोट्स में चेंज कैसे करना है। मैं स्पून फीडिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से कीजिए। ये इंतज़ार मत कीजिए कि आ ही जाएगा तो एक गट्ठर बना के और रख लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फ्री, क्योंकि सर इससे सीखने को मिलेगा। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, अपने जो बनाए हुए नोट्स होते हैं, तो पता रहता है कि हमें कहाँ कैसे क्या लिखना है। हाँ, और कैसे क्रिस्प करना है चीज़ों को, कम समय में कितना सटीक लिखना है, वो बहुत मैटर करेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न मन में थे आपके, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अंत में सर बस मैं इतना और चाहूँगी कि जो बच्चे अभी इस रणभूमि में एज अ योद्धा अभी आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? इस तैयारी में दोनों चीज़ें बहुत सही हैं। जो भी कहता है तैयारी बहुत कठिन है, मैं अग्री करता हूँ, ये तैयारी कठिन है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि ये तैयारी आसान है अपेक्षाकृत, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि पीसीएस की तुलना में यूपीएससी आसान है, बैंकिंग की तुलना में पीसीएस आसान है। तो ये मैं भी मानता हूँ कि ये जो भी कॉन्सेप्चुअल समझ पर बेस्ड आपकी परीक्षा हो रही है, समझिए आपको आपकी लड़ाई काफ़ी आसान है। अब जो लोग भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो कुछ मूल मंत्र अगर मानकर चलेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे सिलेबस की जानकारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डेली आपको 15 मिनट देना है। आप 5 क्वेश्चन डेली देखने की आदत डाल लीजिए, सॉल्व मत कीजिए, लेकिन पिछले साल में क्या क्वेश्चन, पिछले 5 साल के उठा लीजिए और उसको देखने की आदत रखिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि किस लेवल की लड़ाई आपको लड़नी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में अगर आप डेली बेसिस पर इसको कवर करेंगे तभी ये हो पाएगा।
परीक्षा के अंत में नहीं होगा। सी सेट डेली आपको आधा घंटा सी सेट के लिए देना है आज से, ये भी एग्जाम के समय नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग हफ्ते में 2-3 होना ही चाहिए किसी भी हाल में, लेकिन हफ्ते में 2-3 कब? जब आप सिनॉप्सिस बनाने की प्रैक्टिस करें, मतलब डेली बेसिस पर इतना कीजिए कि सिनॉप्सिस बना लें। मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया भी है, सिनॉप्सिस मतलब कि डायमेंशंस क्या क्या हैं, क्या पूछा जा रहा है, उसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे, उन पॉइंट्स को, केवल कीवर्ड्स को नोट कीजिए। और एक और जो मूल मंत्र है, कीवर्ड बेस्ड चीजें नोट करने की आदत, लैंग्वेज में नहीं। कीवर्ड से आप कितना खेलना सीख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास लास्ट में रिवीजन के लिए क्या मटेरियल होगा। प्रीलिम्स के लिए PYQ तो देखना है, बट प्रीलिम्स के एन पहले आपको टारगेट करना है हर सब्जेक्ट पर 1 से 1,500 मिनिमम। मतलब प्रीलिम्स के लिए हो गया आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स को अगर हटा भी दीजिए, इन 5 से कम आपको 1 से 1,500 पीटी के यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही अंदर जाना है। और इसी तरीके से मेंस के लिए हाथ में स्पीड भी होनी चाहिए और दिमाग भी काम करना चाहिए और क्वेश्चन के डिमांड को समझना भी चाहिए। इसके लिए लंबी प्रैक्टिस लगेगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां हम मिस आउट करते हैं और हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो जब तक ये 4, 5, 6 चीज़ें नहीं आप अपने रूटीन में ले आइएगा, तब तक ये तैयारी मुश्किल है। बिल्कुल। और अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लीजिएगा, ये तैयारी उस नाव की तरह होगा जो नाव खुद ही आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दे। बिल्कुल। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी आसान है। बिल्कुल। जो हमारा ये P2I जो बैच है, ये आपको सही रणनीति, सही डायरेक्शन और सही मेंटोर्स के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, एक और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।